वेलकम टू रामबाग। मैं हूं आपका होस्ट उमेश शिकारा और आज मैं बात करूंगा हेल्थ की कि हेल्थ के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। और इंटरेस्टिंगली एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जिससे भी बात करेंगे जो थोड़ा बहुत भी अपने आप को फिट समझता है उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें हेल्थ का पूरा पूरा ज्ञान है। और ये एक एपिसोड ऐसा है जिसमें आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या पूरा ज्ञान है या आपको और सीखना चाहिए। हम जनरली बायस्ड हो जाते हैं किसी के भी प्रति। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज टेकिंग अ वॉक एवरी डे एंड ही इज हेल्दी, देन दैट पर्सन वुड से, ओ वॉक करने में हेल्थ है। कोई भाग रहा है उसके अंदर हेल्थ है। कोई जिम जा रहा है, अरे यार वेट ट्रेनिंग के बिना क्या हेल्थ है, वेट ट्रेनिंग हेल्थ। सो लाइक दैट, सो ऑन सो फोर्थ। तो पिलर्स को, इसको पैरामीटर्स को समझते हैं कि हमारे हेल्थ के पैरामीटर्स क्या होना चाहिए अगर हम अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं कि जब ये एपिसोड आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। बिकॉज मुझे खुद, आफ्टर स्टडिंग सो मच एंड आफ्टर लिसनिंग टू एक्सपर्ट्स, खुद बहुत सोचने को मिला जब मैंने इस एंगल से हेल्थ को देखा। पैरामीटर्स क्या हैं और वो मुझे कैसे समझ में आए कि जब भी कोई इंसान, कोई क्लाइंट या कोई स्टूडेंट मेरे पास आया या मैंने उसके साथ काम किया किसी भी, चाहे वो न्यूट्रिशनल थेरेपी के लिए किया, रिहैब के लिए किया, ट्रेनिंग के लिए किया, बायोमैकेनिक्स, जो भी कुछ भी किया उसके साथ, तो नेचुरली आप बात करते हो और जिससे भी आप इंटरेक्ट करते हो रेगुलरली, उनसे बात करते हो, तो आपको एक रीजनिंग समझ में आती है कि हम लोग सोचते कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है हेल्थ को लेकर। दैट्स व्हाट आई सिंपली मीन। तो हमारी जो सोच है हेल्थ को लेके वो जनरली बायस्ड हो जाती है किसी भी एक चीज को। और वो बायस होना इज बीइंग ह्यूमन, क्योंकि मैंने कुछ किया। सपोजिटली मैंने हर रोज नींबू पानी और हनी लेना शुरू किया सुबह और मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा वेट भी कम हो गया सपोजिटली, तो मैं क्या बोलूंगा सबको, अरे यार हनी और लेमन लिया करो। बट क्या सब वेट लॉस कर देंगे हनी और लेमन से? अगर सब वेट लॉस कर देंगे तो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन मोटी क्यों है? नहीं कर सकते। लाइकवाइज किसी भी और बिलीफ सिस्टम में, किसी भी और सप्लीमेंटेशन में, किसी भी एक प्रकार के खाने में, किसी भी एक प्रकार की ट्रेनिंग में, हमें ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं, और अगर हम हेल्दी हैं, और ऐसे भी लोग हैं विच इज सरप्राइजिंग एक्चुअली, मुझे तो बड़ा इलॉजिकल सा लगता है, जो खुद हेल्दी नहीं है लेकिन हेल्थ के बारे में ज्ञान है उनको या समझते हैं उनको है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप किसी चीज में वीक हैं तो उसको आप, उसकी नॉलेज को सीख करिए, आप सीखिए और आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए। तब आप कहेंगे कि यार मैंने नॉलेज ली और मैंने इस नॉलेज को जिया, और जब मैंने नॉलेज को जिया तो मुझे वो जो नॉलेज ली मुझे और समझ में आई, क्योंकि आप वो जी रहे हैं। तो इसीलिए जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो आपको अलग अलग हेल्थ एक्सपर्ट्स मिलेंगे। जो ट्रेनर होगा, अब ट्रेनर के अंदर ही देखिए आप कितनी कितनी सारी डेविएशंस हैं। कोई स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, जिम में ट्रेन करता है, उसके लिए सारी हेल्थ सब कुछ जिम में है, वो उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकता। हर चीज जिम में है। पेट दर्द है, जिम कर लो। सेहत ठीक नहीं है, जिम कर लो। पेन आ रहा है, जिम कर लो। हेल्दी होना है, जिम कर लो। लाइकवाइज कोई रनर है, वो कहेगा अरे यार रन करना चाहिए। रन 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 करना इज हेल्थ, गुड हेल्थ। अगर आप ज्यादा लंबा भाग रहे हो तो आप बहुत हेल्दी हो। तीसरा है जो योगा क्लासेस करता है, योगा स्टूडेंट है, एंड यू विल से योगा इज फैंटास्टिक मैन, नन ऑफ इट मैटर्स, योगा इज ब्रिलियंट। तो वो एक ह्यूमन नेचर है कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम हेल्थ इंप्रूव कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, हम उसके प्रति बायस हो जाते हैं कि यार ये अच्छा है एक सब्जेक्ट, ये मुझे ज्ञान औरों को भी देना चाहिए। लेकिन वो कोई भी, चाहे वो योगा हो चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, इस पर्टिकुलर केस में वो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। वो आप अपने विद इन योर फैमिली ऑल्सो यू कैन नॉट अप्लाई दैट। तो इंसानों का सेम स्टिमुलस है किसी भी चीज का, उनका जो रिएक्शन है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट वो अलग होगा। अब मेटाबॉलिज्म पे आ जाइए, सेम कहानी कि कोई नॉनवेज खा के बहुत हेल्दी है, कोई वीगन खा के बहुत हेल्दी है, कोई वेजिटेरियन खा के बहुत हेल्दी है, कोई नॉन वेजिटेरियन खा के अनहेल्दी है, कोई वीगन खा के अनहेल्दी है, कोई वेजिटेरियन खा के अनहेल्दी है ना। ये तो आपको 5-6 आदमियों की, 8 आदमियों का अगर आपको फैमिली है तो इसी में आप कंट्रास्ट देख सकते
तो पैरामीटर्स, जब मैं पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम हर बॉक्स को इंडिविजुअली टिक करें कि हाँ यार मैंने इसके लिए कुछ किया, इसके लिए भी मैं कर रहा हूँ, इसके लिए भी मैं कर रहा हूँ, इसके लिए भी मैं कर रहा हूँ, तो आपकी जो हेल्थ है वो एक एक होलिस्टिक पाथवे में आ जाती है। उसी को मैं होलिस्टिक हेल्थ बोलता हूँ। होलिस्टिक इज टेकन इन अ कंप्लीटली डिफरेंट सेंस इन द रियल वर्ल्ड, कि आप जैसे ही सोचोगे होलिस्टिक तो आपको लगेगा कोई आंख बंद करके पहाड़ों पे बैठा और मेडिटेट कर रहा है। नो, व्हेन आई व्हेन यू स्पीक अबाउट होलिस्टिकनेस इन लाइफ, बिकॉज मैं हेल्थ को लाइफ मानता हूँ, और मैं बताऊंगा कि क्यों, कहाँ से लाइफ आई हेल्थ के अंदर, क्यों दोनों जुड़े हुए हैं। जब आपके इन लाइफ इन जनरल, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसके अंदर होलिस्टिकनेस लाएंगे तो आपको कई और बॉक्सेस को भी टिक करना पड़ेगा। मेडिटेशन इज ओनली माइंड। आप क्या कह रहे हैं कि आप मेडिटेट कर रहे हैं तो आपको नी का पेन नहीं आएगा? आप क्या कह रहे हैं कि आप मेडिटेट कर रहे हो तो आपको कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी? दिस नो एविडेंस टू प्रूव दैट, राइट? अगर वो होता तो हम मरना बंद कर देते हैं, हम अनहेल्दी होना बंद कर देते हैं। तो हर केस में एग्जाम्पल्स है। तो अब जब मैंने सबको, आप स्टडी करते हो, या मैं क्या, आप भी करोगे, आप आस पड़ोस में देखोगे, मैंने कहा 8-10 लोगों की फैमिली है, आप सब पूरी फैमिली मेंबर्स को ही सोचोगे कि वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, तो आपको लगेगा कि यार ये सब अलग है। एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल बाय इटसेल्फ, राइट? तो अब पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो 4 पैरामीटर हैं, जो आपको एक इंसान को टिक करना चाहिए एक हेल्दी जीवन के लिए, वो है सब। नंबर 1 इज कार्डियोवैस्कुलर, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डजंट डिफाइन देयर इंपॉर्टेंस। ये चारों एम्बाइब्ड हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों एक ही लेवल पे हैं, चारों को फॉलो करना पड़ेगा। सो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इज नंबर 1। नंबर 2 इज मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ। हेल्थ माने आपके मसल और जॉइंट्स, फिजिकलिटी, स्ट्रक्चर। नंबर 3 इज मेटाबॉलिक हेल्थ। मेटाबॉलिक हेल्थ के अंदर आपके ऑर्गन हेल्थ आ गया, लीवर आ गया, किडनीज आ गई, हार्मोनल हॉर्मोन्स आ गई, वो सब चीज आ गई। एंड नंबर 4 इज माइंड। And you'll be surprised how mind is all involved in this, and why you need to keep a healthy mind as well. Brain मैंने जानबूझ के इन्वॉल्व नहीं किया, because mind runs the brain, and now where brain is neurologically, uh, कहीं डिसऑर्डर है ब्रेन के अंदर, दैट्स अ डिफरेंट इशू, सो आई एम नॉट कवरिंग दैट। और वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी नहीं आएगा अगर आप ऊपर के 3 पैरामीटर्स को टिक कर रहे हो, बिकॉज इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, किसी कोई अनलकी है इस मामले में, तो वो एक अलग एक्सेप्शन है, उसके बारे में बात नहीं करता। तो आई वुड रादर चूज माइंड हेल्थ ओवर ब्रेन हेल्थ, बिकॉज your thought runs the brain machinery, and and then it is supported equally by the rest of the 3 parameters that I discussed. So number 1, let's cut it short and let's start discussing cardiovascular health. Why is important? Cardiovascular माने हार्ट है। अब हार्ट है, अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप जिंदा हैं, आप सांस लेना बंद कर देंगे तो आप नहीं रहेंगे। अब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इज डिफरेंट टू मसल हेल्थ, यस। तो इसलिए वो मस्कुलोस्केलेटल अलग है और कार्डियो हेल्थ अलग है। तो कार्डियो हेल्थ को आपको इंडिपेंडेंटली टिक करना पड़ेगा कि हाँ यार, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। नंबर 2 इज मेटाबॉलिक हेल्थ। मेटाबॉलिक हेल्थ के अंदर आपके सारे ऑर्गन्स आ गए, जो आपकी ब्लड रिपोर्ट दिखाती है, इंक्लूडिंग योर ब्लड प्रेशर, इंक्लूडिंग योर फास्टिंग ग्लूकोज, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ऑल दिस। तो वो आपको ये दर्शाती है कि भाई आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ कैसे है। नंबर 3 इज मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ। इसका माने ये है कि आपको कहीं पेन नहीं आ रहा, आपकी बॉडी हेल्दी है, दैट डिफाइंस योर मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ। और अगर आपको कहीं पेन आ रहा है और आप ये सोचते हैं कि आपकी इतनी बड़ी मसल है लेकिन पेन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आप हेल्दी नहीं। तो विद इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ऑल्सो, आई एम नॉट स्पीकिंग जस्ट अबाउट मसल्स, कि आपने मसल्स बना ली तो आप हेल्दी होगी, नो नो। मसल्स बनाने वाले ही आयरॉनिकली सबसे ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं आजकल। नंबर 4 इज माइंड। नाउ माइंड, विदाउट द कन्विक्शन ऑफ द माइंड, नन ऑफ इट इज पॉसिबल। इसीलिए हम स्ट्रगल करते हैं, हम ये अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि फ्रॉम एक्स वाई डे
starting XY day, I will start getting into a routine, a healthy routine. I'll start exercising. I'll start waking up. I start doing this. I start doing that. But none of that works, right? So mind controls that part as well. So therefore, mind health is also important. अब इसकी डिटेल्स में आते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हम कौन सी हेल्थ में ठीक नहीं है। तो आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में एक छोटा सा मैं डिपेंडिंग ऑन योर एज इसकी सबसे अच्छी टेस्टिंग होती है कि आप कहीं पे भी स्टेयर्स पे ऊपर चढ़िए, किसी भी जहाँ पर भी आप हैं। तो अगर मान लो आपको 3 फ्लोर्स आप चढ़े, आप एज डिफाइन करती है। अब 80 साल के इंसान अगर एक फ्लोर चढ़ रहा है बनिस्बत के 40 साल का इंसान, तो आप समझ सकते हैं। तो वो आप अपने आप देखिए कि आपकी एज क्या है और कितना आपका स्टेमिना होना चाहिए। अब आप जब स्टेयर्स चढ़ते हैं तो आपको आदत नहीं है अगर स्टेज चढ़ने की, तो आपका यू गो आउट ऑफ ब्रेथ, राइट? थोड़े से सांस चढ़ेंगे आपको। लेकिन अगर आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ठीक नहीं है तो आप यू विल बी ब्रीदिंग आउट, आपको सांस ज्यादा चढ़ेगी। अब उसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आपने मान लो वॉक शुरू कर दी, आपने रनिंग शुरू कर दी, आपने एक्सरसाइजिंग शुरू कर दी और फिर आपने कुछ बार स्टेयर्स की। अब जब आप 1 महीने के बाद उन्हीं 3 स्टेयर्स को 3 फ्लोर्स को चढ़े तो आपका सांस जो है वो इतना नहीं चढ़ा और आप कंफर्टेबल हैं। यू मे नॉट बी एबल टू होल्ड दैट कॉन्वर्सेशन येट, बट आप आउट ऑफ ब्रेथ नहीं हो रहे, आप ऐसे नहीं हो रहे। आपको आते ही पानी नहीं चाहिए कि यार मैं तो मर गया। तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव कर ली। अब उसका इंप्रूव कितना होना चाहिए वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। आई कांट रियली एक्सप्लेन दैट इन एन एपिसोड। तो आप किसी भी तरीके से अगर आप अपना ध्यान रख रहे हैं, जैसे आप वॉक करते हैं, जनरली वॉक may sound like it will attend to cardiovascular health, but I do not think so. Unless and until you bring the element of brisk walking. अगर आप वॉक कर रहे हैं और उसके अंदर आपने brisk walk किया, अगर आपकी 40, 50, 60 एज है और कोई इंजरी नहीं है आपको, तो आपने हल्का सा जॉग किया, you start going out of breath and then you just keep improving from there. That's how you improve your cardiovascular health. अगर आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं 1 घंटा तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका जो ब्रीदिंग है, ब्रेथ, अब वॉक करते हुए उसको आप चैलेंज नहीं कर रहे सिस्टम को। आप समझ रहे हैं? चैलेंज कब करोगे? अब अगर आपको गाड़ी ही 20 की स्पीड पे चलानी है तो आप सेकंड गियर में चलाते रहो, आपको थर्ड पे जाने की जरूरत क्या है? आप क्यों गियर हाई करते हो? क्योंकि आपकी गाड़ी उसके बियॉन्ड हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए आपको गियर चेंज करना पड़ता है। यू हैव टू गो इन द हायर गियर, राइट? तो स्पीड। तो ऐसे ही आपको कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अपना चेक रखना है कि भाई मैं कहाँ पर हूँ और मैं कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। नाउ सेकंड कम्स मेटाबॉलिक हेल्थ। मेटाबॉलिक हेल्थ के अंदर पूरा का पूरा जो चीज़ है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं, क्या खाना चाहिए, हमारी बॉडी क्या मांग रही है, वो सब मेटाबॉलिक हेल्थ में आता है और वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी ब्लड रिपोर्ट में। चाहे वो लीवर का नंबर्स हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल नंबर्स हो, चाहे वो फास्टिंग ग्लूकोज हो, चाहे वो हार्मोनल कोई हार्मोन हो, उनके नंबर्स आपको बताते हैं कि वेयर यू आर इन दैट मेटाबॉलिक हेल्थ। तो मेटाबॉलिक हेल्थ को क्या कैसे चेक करें, उसके लिए तो ये ब्लड मार्कर्स आर ग्रेट। आप चेक कराते हो, आपको मान लो आप किसी डॉक्टर के से कंसल्ट कर रहे हो तो वो बताते हैं, नहीं तो आपका एक जनरल हेल्थ चेकअप पैकेजेस हैं आजकल बहुत अच्छे, उसमें रेफरेंस रेंज भी दी होती है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं मेरा कुछ हिला हुआ है क्या, और वो हिला हुआ है तो वो कितना हिला हुआ है, एंड शुड यू सीक हेल्प। तो मान लो कुछ नहीं हिला हुआ तो आपका वो भी टिक हो गया कि भाई मेरे मेटाबॉलिक हेल्थी हूँ मैं आपके। हालांकि बहुत डीप है वो, ये सिर्फ ब्लड रिपोर्ट्स देख के ये कहना कि मैं मेटाबॉलिक हेल्दी हूँ, आई थिंक इट्स ओवर स्टेटमेंट। I think it is much deeper than that. There may be still, you may be running with some issues, but it is still not reflecting in your broad health ब्लड मार्कर्स। तो वो एक अपने आप में एक टिक है, क्योंकि एक आम इंसान, एक कॉमन आदमी इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपने मेटाबॉलिक हेल्थ कर ली। अब मस्कुलोस्केलेटल पे आया। मस्कुलोस्केलेटल, ये बहुत लोग, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है मेरे ख्याल में पूरे हेल्थ के उसमें स्पेस में, सबसे ज्यादा गलतफहमी है, चाहे वो एथलीट्स की हो, प्लेयर्स की हो, चाहे वो किसी की भी हो। वो
वो ये समझने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, यार ये मेरी हेल्थ है, मैं पीक हेल्थ पे हूँ, बिकॉज आई एम एबल टू रन सो मच इन सो मच टाइम, और आई एम एबल टू लिफ्ट दैट मच वेट, or I am able to drive for 8 hours, or I can do whatever non-stop work overnight and I don't feel sleepy, I don't feel tired, blah blah blah. तो ये हर एक इंसान के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ का एक सिंपल सा टिक करने का जो मेरे हिसाब से मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, वो सबसे पहले ये होनी चाहिए कि अगर आप 50 साल से ऊपर हैं या 40 साल से ऊपर हैं, फिर वुमेन, तो आपको ये देखना है कि आपको कहीं पेन आ रहा है क्या। आप कितनी बार आपकी लाइफ में आप निगल फील करते हैं, आप पेन फील करते हैं, और वो परसिस्टेंट है, वो दोबारा आ रहा है, या क्या हो रहा है, किस मूवमेंट में आ रहा है। तो अगर आपको पेन आ रहा है कहीं पर भी उस उम्र में, 40 एंड अबव, then that definitely means that you are not musculoskeletal healthy, regardless of whether you can do 100 sun salutations, or you can do 100 kilos of squat, or you may run 10 kilometers. Doesn't matter. You are not musculoskeletal healthy. तो वो टिक कब होगा, जब आप बिना पेन के, अब आपको पेन आ रहा है, जो आप कर सकते हैं एक्सपर्ट को सीख करिए, बिकॉज ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कोई लोग कहेंगे यार आप सॉल्यूशन नहीं देते। मैं सॉल्यूशन कैसे दूं भाई, किसी के नेक में पेन है, किसी की गर्दन में, किसी के शोल्डर में, किसी की कहीं है, किसी के स्ट्रक्चर की वजह से है, किसी के गाड़ी चलाने की, किसी के लैपटॉप, वो प्रॉब्लम्स ही अलग है। उनको आप ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हो कि स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है। आप मेरे और अगर पॉडकास्ट पे जाएंगे, होम पे जाएंगे, वीडियोस पे जाएंगे, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैं फिजिकल हेल्थ की भी बात कर रहा हूँ, नेक पेन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपर बैक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपका अगर उसमें डीप में जाना है, तो आपको वो इंडिपेंडेंट एपिसोड देखना पड़ेगा। ऐसे ही मेटाबॉलिक मशीनरी में मैंने बहुत कुछ कवर किया हुआ है, इंक्लूडिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऑर्गन हेल्थ, यू नो, हार्मोन्स, तो काफी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो आपको इंडिविजुअल वीडियोस में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉडली कि आपको कैसे टिक करना है और कौन कौन से पैरामीटर्स है। तो मान लो आपको पेन आ रहा था, आपने वो पेन रिलीव कर दिया, चाहे योगा से किया, थेरेपी से किया, फिजियोथेरेपिस्ट से किया, ट्रेनिंग से किया, strength से किया, however you did it, you tick that box. Now the last and not the least is the mind aspect of it. Now, how do we ensure mind health? Well, that's where थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल आ जाता है कि माइंड को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड होना पड़ेगा, थोड़ा सा बातें सुननी पड़ेंगी, गीता को समझना पड़ेगा, चाहे पढ़ना ना पड़े पर उसको समझना पड़ेगा, उसके ज्ञान को समझना पड़ेगा कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं उसके थ्रू। और अब आपका why not brain health and why mind health is because brain takes a command from the mind, and mind whereas is not an independent identity, mind is your body, complete body is your mind। तो वो थॉट जो है वो ट्रिगर करता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा चाय पीने का बहुत मन हुआ सडनली, ये मेरे ब्रेन की देन नहीं है, ये मेरे थॉट की देन है। मेरे को चाय पीने का मन हुआ, जब मेरे को चाय पीने का मन हुआ, उस थॉट ने मेरे ब्रेन में क्या किया, उस थॉट ने मेरे ब्रेन में वो बायोकेमिकल पाथवेज एक्टिवेट कर दिए, जिससे अब मैं सोच रहा हूं कि चाय पीऊंगा, चाय पीऊंगा, इट विल इरिटेट मी अगर मैं नहीं पीऊंगा, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट। तो वो ब्रेन ने ट्रिगर किया। सो अगर मैं माइंड को कहूँ एक थॉट को, वो सबसे ऊपर है थॉट, उसके बाद ब्रेन जो है वो आपकी फंक्शनिंग मशीनरी है दैट इंस्ट्रक्ट्स एवरीथिंग एल्स। अगर आपको भूख लगी है फॉर एग्जाम्पल, तो कहीं मान लो आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप कहीं ऐसी सिचुएशन में है, एंड सपोजिटली कोई ऐसा अर्थक्वेक आ जाता है जिससे आपको बिल्डिंग खाली करनी है, घर से भागना है या अपने बच्चे को लेके भागना है, तो आपको भूख लगी होगी उस टाइम पे, या आप कुछ और कर रहे हो, भूख तो गई। तो अब दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? द रियलिटी एक्चुअली डिक्टेट्स कि आप क्या कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन अ थॉट एक्चुअली हैंडल्स द ब्रेन एस्पेक्ट कि भैया आपके अगर दिमाग में आ गया कि आपको भूख लगी है, आपको कुछ पीना है, आपको कुछ खाना है, तो आपको ट्रिगर करेगा और वो आपको वो इवेंचुअली इट बिकम्स योर रूटीन टाइप्स के, जिसको हैबिट बोलते हैं। वो भी ऐसी फॉर्म होती है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस, इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस आल्सो सेज दैट कि यार मैं चलो वॉक करने चलता हूँ,
अब अगर जैसे ही तुमने सोचा कि मैं वॉक करने चलता हूँ, अगर उसी समय आपने शूज पहन लिए और निकल गए घर से बाहर, तो माइंड विल नॉट डिस्ट्रैक्ट यू, माइंड विल नॉट स्टॉप यू। पर अगर आपने 10 मिनट 5 मिनट ले लिए उसको ये सोचने में कि यार मैं वॉक करने जाऊं ना जाऊं, तो माइंड विल ऑलवेज से नहीं क्या जरूरत है, बैठो आराम से। दिस इज वेयर माइंड इज इंपॉर्टेंट। तो कन्विक्शन ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये कन्विक्शन आना चाहिए कि मेरी ये हेल्थ ठीक नहीं है। ज्यादातर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि वो कहाँ पर वीक हैं और उन्हें वो इम्प्रूव करना चाहिए। वो परसिस्टेंटली वही काम कर रहे हैं और वो परसिस्टेंटली अनहेल्दी हैं और उनमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्हें ये लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा कि यार ये इसको अगर करने से आपको तकलीफ हो रही है तो आप क्यों कर रहे हो उसको। फिर आता है थॉट कि नहीं मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगना क्या है? माइंड। चेंज द माइंड कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, कन्विंस योर माइंड। इट्स अ डिटेल्ड टॉपिक, एनीवे आई गेट कैरिड अवे व्हेन इट कम्स टू माइंड। तो 4 पैरामीटर्स हुए। पहला कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, दूसरा मेटाबॉलिक हेल्थ, तीसरा मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ और चौथा माइंड। आपने अगर इन चारों के ऊपर अलग अलग समय पे ध्यान दिया और आपने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो ये चारों आपको दिल कंफर्म दैट यू आर होलिस्टिकली हेल्दी नाउ। जब आप होलिस्टिकली हेल्दी हो जाएंगे तो आपको कोई एक सब्जेक्ट को लेके कभी बायसनेस नहीं आएगी। आप समझोगे कि हाँ यार रन कर जो कर रहा है उसकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी है, वो भी कहीं ना कहीं हेल्दी है, उसकी मसल्स नहीं है, डजंट मैटर, बट ही स्ट्रांग इनफ टू रन, यू नो। तो वो आप समझेंगे। ऐसे ही जब मेटाबॉलिक को समझ, मशीनरी को समझेंगे, जितने आप पॉडकास्ट अगर आप मेरे मेटाबॉलिज्म वाली या फूड को देखेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार कुछ जरूरी नहीं है जो मैं खा रहा हूँ वो यूनिवर्सली अच्छा है और वो मेरे लिए भी अच्छा है। अगर मेरे लिए अच्छा होता तो मैं ऐसा नहीं होता। पीपल आर्ग्यू, पीपल थिंक दैट what they are eating and how they are leading their life is brilliant. It's as per the book. But then why are you unhealthy if it's as per the book? वो एज पर द बुक उन्हें क्यों लगता है कि वो बेस्ट है? क्यों लगता है? माइंड, अगेन माइंड है खेल दिमाग का। तो लेकिन वो जो थॉट प्रोसेस है वो आना जरूरी है कि मेरे को ये इम्प्रूव करना है। वो इम्प्रूव कैसे करना है? आई विल एंड अप डूइंग एन एपिसोड ऑन ईच वन ऑफ देम इंडिपेंडेंटली विद दिस थॉट प्रोसेस ऑलरेडी। हालांकि मैंने सब कवर किया हुआ है ऑलरेडी डिफरेंट पॉडकास्ट में, लेकिन मैं इन्हीं को, जैसे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को उठा के एक पूरा एपिसोड करूंगा कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ऐसे ही मेटाबॉलिक मशीनरी को करूंगा, ऐसे ही मस्कुलोस्केलेटल को करूंगा। माइंड में मैं नहीं घुसूंगा, आई लीव इट अप टू द गुरुज टू प्रीच यू, बट मेरे हिसाब से ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर आप हेल्थ को ऐसे देखेंगे तो उससे क्या होगा, इसको जानते हैं। उससे ये होगा कि आप ये कहोगे कि यार आज ना मेरा मैं जिम में जाता हूँ हर रोज और 10 साल से 20 साल से जा रहा हूँ, और आज ना मेरी रिस्ट में, यार मेरे फिंगर्स में थोड़ा सा अनईजी लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ पेन सा है या कुछ वो है। तो आपको ये समझ आएगी कि मत जाओ ना, मत दुखी करो सिस्टम को, लेट इट रिलैक्स। फिर आपको ये समझ आएगी कि हाँ यार चल आज ये नहीं करता, आज मैं वॉक कर लेता हूँ, आज मैं कार्डियो कर लेता हूँ, या आज मैं योगा कर लेता हूँ, या मैं आज मेडिटेशन कर लेता हूँ, या मैं कुछ नहीं करता। ये समझ भी तो आनी जरूरी है। हम लोग जिस चीज के पीछे भागते हैं हम उसी के पीछे भागे जा रहे हैं, चाहे रिगार्डलेस ऑफ वेदर वी आर गेटिंग हेल्थियर और नॉट। अगर हमें इतना ज्ञान होता तो हम इतने क्यों इल हैं या अनहेल्दी हैं या सिक हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें वी हैव टू स्टार्ट जॉइनिंग द डॉट्स लाइक, एंड इट इज डिफिकल्ट बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अगर मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हूं तो मेरी बायसनेस स्ट्रेंथ के प्रति होगी। मैं बात ही स्ट्रेंथ की करूंगा हर समय कि नहीं जिम में जाओ, ये करो वो करो। मैं क्यों करूंगा रनिंग की बात? लेकिन आपको एक जनरल, एक कॉमन पर्सन को, या इवन फॉर एन एथलीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एथलीट एक्चुअली नीड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मोर स्ट्रांगली देन अ कॉमन मैन। उसे ज्यादा जरूरत है बल्कि हर तरह के हेल्थ की, नहीं तो वो इंजर्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी। बट इंजरीज होती रहती हैं और वो सिमिलर प्रैक्टिस को करते रहते हैं और देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार इंजरीज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। नो दे आर नॉट। व्हाई आर दे पार्ट ऑफ लाइफ? निकल्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, इंजरीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ। तो अगेन हेल्दी रहने के लिए
हमें सबसे बड़ा कन्विक्शन ये चाहिए अपने आप से कि यार मुझे ये सारी चीजों में इंप्रूव करना है, तभी मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी। मैं खाली न्यूट्रिशन पे ध्यान दूंगा तो मेरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही, उसके लिए मुझे पार्क में जाना पड़ेगा। और अगर मेरे में मसल नहीं है और मेरा लीन मसल मास नहीं है और मेरी उम्र 50 है या 40 साल है, 45 साल है, तो मुझे जिम करना चाहिए हफ्ते में 2 दिन। आई मस्ट ऑल्सो हैंडल द मस्कुलोस्केलेटल आस्पेक्ट ऑफ माई हेल्थ। So I think this episode has given you some knowledge, some sense into how you should look at health and what is holistic health in my point of view. This is not universal. This is my perception of what is health. So thank you very much. And last but not the least, kindly share it with people who you think can help with this kind of a video. And of course, if you like and if you like to listen to more, then subscribe. Thank you very much.